नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ की रचना पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए की है कि बुद्ध वचन उनके पास सुचारू रूप से पहुंच सके। आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपको बताएं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने, जिन्होंने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया है, इसमें वे नम्र निवेदन में लिखते हैं। उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी लिखते हैं कि उन्होंने इस ग्रंथ का अनुवाद मक्खी पर मक्खी मार नहीं किया है। अनुवाद करने के ये दो तरीके होते हैं सामान्य रूप से। एक तो शब्दों का अनुवादित शब्द ढूंढकर उसे लिखना, और दूसरा जो लिखा गया है उसकी भावनाओं का अनुवाद करना। इसमें भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी कहते हैं कि उन्होंने मक्खी पर मक्खी मार ऐसा अनुवाद नहीं किया है। तो लिखते हैं, ऐसा करते तो पुस्तक की भाषा कभी भी उतनी प्रज्वल और सजीव हो ही नहीं पाती जितनी वो इस समय बन पड़ी है। उनका यह कहना है कि यदि इसमें शब्दों का अगर अनुवाद मात्र होता तो फिर ये पुस्तक उतनी बेहतर नहीं हो पाती और उतनी अच्छी नहीं हो पाती कि लोग उसको ठीक तरीके से स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले। वो आगे लिखते हैं कि कहीं कहीं उन्होंने विषय को स्पष्ट करने के लिए अपनी रुचि से भी कोई बात जोड़ दी है, किंतु कहीं एक भी जगह ऐसी बात नहीं जहां धम्म का अपघात हुआ हो। यह अनुवादक ने अपनी ओर से स्पष्टोक्ति दी है कि जहां जहां उन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज अपनी समझ के अनुसार जोड़ देनी चाहिए वो उन्होंने जोड़ी है, लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि कहीं भी जो मूल भावना है बुद्ध एंड इस धम्मा की, उसकी मूल भावना को और धम्म का घात ना हो, उसका अपघात ना हो। ऐसे स्थलों की भी कमी नहीं जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना स्वतंत्र मत इस ग्रंथ में व्यक्त किया है। यह तो बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि इस ग्रंथ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बाबा साहेब ने अपना स्वतंत्र मत स्पष्ट किया है, प्रस्तुत किया है, उसके व्यक्त किया है। वे सभी कथन मान्य हो या ना हो, किंतु एक भी ऐसा नहीं जो गंभीरता पूर्वक विचार करने के योग्य ना हो। बाबा साहेब ने भले ही बुद्ध एंड इस धम्मा इस ग्रंथ में अपने विचार भी व्यक्त किए हो, लेकिन इस पूरे ग्रंथ में, उस पूरी स्पष्टोक्ति में ऐसा कोई भी प्रसंग नहीं है कि जिस पर गंभीरता से विचार ना किया जा सके। गंभीरता पूर्वक विचार करना होगा उस पर, क्योंकि वो बाबा साहेब ने जो स्पष्ट किया है वो इस वक्त, इस समय में जो धम्म की प्रासंगिकता बनती है उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणियां दी है। अपने लाखों अनुयायियों सहित बोधिसत्व चरित डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब ने जब नागपुर में धम्म दीक्षा ग्रहण की थी तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में नए सिरे से बुद्ध धम्म का एक ऐसा खंभा गाड़ दिया है जिसे कोई हिला नहीं सकता। ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी की ये प्रतिक्रिया थी जब बाबा साहेब ने नागपुर में धम्म क्रांति की। बौद्ध धम्म और बौद्ध समाज के पक्ष में जितना महान कार्य नागपुर की वह दीक्षा थी, उतना ही बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा ये पुण्य लेखनी ने उनकी इस ग्रंथ रत्न की रचना करके की है। मतलब वो दोनों घटनाएं, एक घटना वो जो 14 अक्टूबर 1956 को घटित हुई कि जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा
स्वयं भी ली और अपने लाखों अनुयायियों को दी। और दूसरी घटना, जब बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने इस ग्रंथ की रचना की। यह ऐसा ग्रंथ रत्न है कि यह सिर्फ 1956 में जो दीक्षित हुए उन बौद्धों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बौद्धों के लिए एक मार्गदर्शक है। और इस दृष्टि में ये दोनों घटनाएं एक सी घटनाएं हैं। 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति और बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ की रचना। कोई भी ग्रंथ अपनी पृष्ठ संख्या से बड़ा या छोटा नहीं माना जा सकता। प्रज्ञा के अनुवीक्षण यंत्र से देखने पर और जनहित के मापदंड से मापने पर जो ग्रंथ जितना ही खरा उतरे, वह उतना ही महान या छोटा बड़ा होता है। कोई ग्रंथ कितने पन्नों का है, इस बात से उसके महानता की तुलना नहीं की जा सकती, उसके महानता की स्पष्टता नहीं की जा सकती, उसको महान घोषित नहीं किया जा सकता। अगर उसकी महानता की सिद्धता करनी है तो उसमें जो सामग्री है, वो सामग्री को देखना बहुत जरूरी होता है। बुद्ध एंड हिज धम्मा, इस ग्रंथ में निश्चित रूप से वो सामग्री है जो मानव कल्याण की है। भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी आगे लिखते हैं कि इस ग्रंथ की मूल अंग्रेजी प्रति उन्हें पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के वर्तमान अध्यक्ष की कृपा से बंबई से थाईलैंड जाते समय बंबई स्टेशन पर ही प्राप्त हो गई थी। उन्होंने रास्ते में ही इसे अधिकांश पढ़ डाला और कलकत्ता पहुंचते पहुंचते अनुवाद आरंभ कर दिया। फिर आगे वे लिखते हैं कि विश्व बौद्ध सम्मेलन के उत्सव के बाद वे थाईलैंड में 2 महीने तक इस ग्रंथ का अनुवाद समाप्त कर डालने की कामना से ही रुके रहे। वट महाधातु बैंकॉक में उन सब स्नेही भिक्षुओं तथा सदगृहस्थ का वे कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं उनके प्रति, जिन्होंने बैंकॉक में रहते समय उनके निवास और भोजन आदि की समुचित व्यवस्था की और इस ग्रंथ के अनुवाद कार्य में हर तरह से सहायता पहुंचाई। वे आगे लिखते हैं कि थाईलैंड से ही उनके बर्मा, जापान और फिर सिंहलदीप चले जाने के कारण ग्रंथ का मुद्रण तथा प्रकाशन कुछ विलंब से हुआ है, लेकिन इसकी प्रेस कॉपी की तैयारी के समय जिन भिक्षुओं ने और जिन सहायकों ने उनको सहायता की, उनके प्रति भी भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने धन्यवाद व्यक्त किया है। और अंत में वे लिखते हैं कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का वे विशेष आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मूल अंग्रेजी ग्रंथ की तरह उसके हिंदी अनुवाद को प्रकाशित करने की उदारता और सदाशयता इसका परिचय दिया। ये पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ने जब हिंदी में इसका अनुवाद प्रकाशित किया तो इसके प्रति भी भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने उनके प्रति कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद दिया है। और यहाँ ये जो भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ के शुरुआत में जो नम्र निवेदन है वो यहाँ समाप्त होता है। अगली कड़ी में हम इस रचना संसार में, जो कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का रचना संसार है, बुद्ध और उनका धम्म, इसमें आगे बढ़ेंगे। बुद्ध और उनका धम्म।